हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी की तलाश में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में हम लोग स्टार्ट किए हुए थे यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक सीख रहे थे। उस पर कुछ सवाल नहीं है बल्कि हमने 3 टाइप का सवाल उस पर करा दिया है और टोटल हमारा उस पर 3 वीडियो ऑलरेडी पहले से बन चुका है। तो आप लोग करेंगे क्या, पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखेंगे। उसके बाद आप लोग जो है पार्ट 4 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 4 देखेंगे तभी आप लोगों को इस चीज़ के बारे में समझ में आएगा, वरना आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग पहले जाकर देखिए पार्ट 1, 2, 3, उसके बाद पार्ट 4 देखिए। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट का चौथा वीडियो। और चौथा वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, चौथा वीडियो में हमारा इस टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये जो आप लोग को दिख रहा है ये इसी टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन करवाया जाएगा। उससे पहले हम लोग को इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग को थ्योरी पढ़ना पड़ेगा कि थ्योरी इस पर कैसा होता है, उसको पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग टाइप 4 का क्वेश्चन करेंगे और टाइप 4 के साथ साथ हमारा चौथा पार्ट है यह वीडियो का। ठीक है, तो आइए पहले तो हम लोग बोर्ड को साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग थ्योरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। आइए सबसे पहला नंबर बात की इस पर थ्योरी हमारा किस टाइप का होगा उसको समझिए। थ्योरी हमारा इस टाइप का होगा, मान लीजिए कि लिखा हुआ है 39 लिखा है, 39 का पावर हमारा 38 है, 38 का पावर 39 है, 39 का पावर हमारा 35 है, 35 का पावर हमारा मान लीजिए कि 41 है, 65 है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, यानी कि इसका कोई और अंत नहीं है कि इसका पावर कहाँ तक गया है। चाहे आप लोगों से ऐसा भी पूछ सकता है कि बताइए 39 का पावर 56, 56 का पावर 58, 58 का पावर 92, 92 का पावर 103 और डॉट डॉट ऐसे कर देगा, यानी कि इसका कोई और अंत नहीं है कि कहाँ तक इसका पावर गया है। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो आइए इस टाइप को सवाल को बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए ये हमारा क्या है, बेस है, बेस के ये हमारा पावर है, इस पावर के ऊपर ये पावर है, इस पावर के ऊपर ये पावर है। इसी तरह से हमारा एक सीरीज चलता गया है। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है कि ये तो हमारा बेस होता है, ये हमारा जब बेस होता है तो इसके ठीक एक ऊपर का वाला पावर में जाना है, देखना है कि यह जो है संख्या सम है कि विषम है। तो 38 हमारा सम संख्या की विषम संख्या है। चाहे आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इधर से इकाई अंक को पकड़ेंगे, देखिएगा कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर इस संख्या सम होगा, अगर इस संख्या सम होगा तो करना क्या है कि यहां से लेकर यहां तक सारे पावर को हटाना है और हमें सीधा सीधा 4 बैठा देना है। ठीक है, कहीं जे ये वाला संख्या हमारा अगर विषम होगा, कहीं जे ये वाला संख्या हमारा विषम होगा, तब हमें इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तब हमें इसको छोड़ देना, इस पावर को इसके ठीक एक ऊपर का वाला पावर में घुसना है। अब इस पावर को हमें देखना है, इस पावर को हमें देखना क्या है कि ये वाला इसका इकाई अंक को देखना है कि ये वाला हमारा संख्या जो है हमारा सम है कि विषम संख्या है। अगर मान लीजिए कि ये हमारा सम संख्या होता, तब हम लोग करते क्या, पूरे यहां से लेके यहां तक पावर को हटाते और 38 का पावर हम लोग क्या लिखते, तो 2 लिखते, 2 लिखते। अगर विषम रहता पावर, अगर विषम रहता पावर तब क्या लिखते, अगर 38 का पावर ये जो है विषम रहता संख्या तब क्या करते, तब सारे पावर को हटाते और इस पर हम लोग एक पावर 1 देते। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है। आइए इस पर हम लोग कुछ सवाल करते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि हमने इसको क्यों बताया, इसका यूज किया है। देखिए जरा सा एक सवाल को देखिए कि 38 के पावर 36, 36 के पावर 37, 37 के पावर 38 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हमारा गया है। अब बताइए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये तो हमारा बेस होता है, बेस का इकाई अंक पकड़िए, हमने बेस का इकाई अंक पकड़ लिया। अब इसका ठीक पहला पावर को देखना है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो पहला पावर हमारा सम संख्या है, तो बाकी सारे पावर को हटाइए और इसके इकाई अंक यहाँ लिखिए। अब इसके पावर हमें क्या लिखना है, तो सीधा सीधा 4 लिखिए। क्या लिखना है, तो 4 लिखना है। ठीक है, अब 4, 8 के पावर 4 का मतलब है कि भैया 8 जो है 4 बार गुना में, कितने बार, तो 4 बार गुना में है। 8 8 64, 8 8 क्या होगा, तो 64 और 64 में इकाई अंक 4 और 4 चौके 16, 16 में इकाई अंक क्या है, तो 6 है। इसका इकाई अंक आ गया निकल के। इसी तरह यह क्वेश्चन बनेगा। अब आप लोग कहेंगे ऐसा कि बताइए ये सम था तब ना 4 यहाँ रख दिए पावर, अगर इसके ऊपर का वाला संख्या विषम रहता, सम रहता, तब उसको कैसे बनाते, चाहे यहाँ पे हमारा सम संख्या ना हो के विषम संख्या होता तब इसको कैसे बनाते। आइए उस पर भी हम लोग सवाल कर लेते हैं। अब इस सवाल
सवाल को देखिए। इस सवाल में हमारा कहना क्या है कि 39 के पावर 33, 33 के पावर 34, 34 के पावर 37, 37 के पावर 38 डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया है पावर, इसका कोई और अंत नहीं है। अब देखिए हमें देखना क्या है, ये तो हमारा बेस है, बेस का इकाई अंक हमें पकड़ लेना है। इसका इकाई अंक क्या हुआ, तो 9 है, तो हमने यहाँ पे 9 लिखा। अब देखिए 39 का पावर पहला को देखना है सम है कि विषम, तो ये हमारा विषम है, इसमें कोई हमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब इसको छोड़िए, इसके ऊपर का वाला पावर पर चलिए। देखिए ये जो है 34 हमारा सम संख्या है, सम संख्या है ना, तो हमने आपको क्या बताया है कि अगर सम संख्या रहेगा तो यहाँ देखिए पावर को 2 लेना है, ठीक है। तो इन सारे पावर को हटाइए। अब 39 में इकाई अंक 9 है, तो इसके पावर क्या लिखेंगे, 33। अब 33 लिखने के बाद इन सब को हटाइए। अब यहाँ पे क्या लेना है, पावर, तो 2 लेना है। अब 33 का पावर हमारा 2 हो गया। अब देखिए यहाँ से इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये हमारा 9 जैसा का तैसा रहेगा। अब देखिए 33 के पावर 2, इसका मतलब है कि 33 भैया हमारा 2 बार गुना में है। कितने बार गुना में है, तो 2 बार गुना में है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसमें 2 तरीका से इसको सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि यहीं से इसको जो है भैया 4 से कीजिए भागा, इसका रिमाइंडर निकाल लीजिए। रिमाइंडर निकालने का तरीका ये है कि रिमाइंडर निकालने यानी कि शेषफल निकालने का तरीका ये है कि 4 से कीजिए इसमें भागा, तो 4 से करेंगे 33 में भागा तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। अब 4 से फिर इसमें करेंगे भागा 33 में, तो इसका भी रिमाइंडर 1 आएगा। और 1 में 1 से करेंगे गुना तो 1 ही रहेगा, बट्टा में हमारा 4 रहेगा। अब हम लोग 1 में करेंगे 4 से भाग, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 1। तो अब देखिए हमारा 33, ये जो हमारा 33 था इसका तो यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब हमारा क्या बचा, तो ये हमारा बेस में बचा 9, इसका पावर क्या बचा, तो 1 बचा। और 9 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, तो 9 ही होता है। तो आप लोग का इकाई अंक आगे निकले क्या होगा, तो 9 होगा। अब सुनिए, ये तो हमारा भैया क्या था, सम था। अगर रहता है 33 के पावर विषम संख्या तो उसको कैसे बनाते, आइए उसको भी हम लोग सीख लेते हैं। अब आइए, अब हमारा अगला सवाल काफी मजेदार है। देखिए बोला जा रहा है कि 43 के पावर 73, 73 के पावर 79, 79 के पावर 38, 38 के पावर इसके आगे कुछ ना कुछ होगा जो कि बढ़ते क्रम में है, जिसका यहाँ पे उसको विलुप्त कर दिया गया है, इनफाइनाइट तक गया है, इस तरह से, ठीक है, संख्या जाते गया है। अब बताइए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के लिए, अच्छा इसमें एक बात ध्यान दीजिए, ये जो है सीरीज हमने दिया है, यह सीरीज जो है गलत दिया हुआ है। अगर डॉट डॉट दर्शाया गया है, इसका मतलब है कि 73 के पावर क्या है, तो ये हमारा है 79, और 79 के पावर हमारा होगा 80, 80 के पावर होगा 81, और डॉट डॉट के मतलब है कि 81 है तो 82 होगा, 83 होगा, 84 होगा, 85 होगा। इस तरह से संख्या आगे तक गया हुआ है, पावर के ऊपर पावर होते हुए, इसका मतलब ये है। अब आइए हमें देखना है कि बेस क्या है, तो 43 है, 43 के हल्का सा ऊपर जाना है, देखना है कि पावर कितना है 43 का, 73 है। 73 हमारा विषम संख्या, इसमें कोई छेड़छाड़ हमें नहीं करना है। अब देखिए 73 का पावर क्या है, तो 79 है, तो 79 को में देखना है कि इकाई अंक क्या है, तो 9 है, तो 9 हमारा सम है कि विषम है, तो ये हमारा विषम है। तो सारे पावर को हटाइए, और पावर को हटाने के बाद क्या लिखना है, इसी की जगह हम लोग लिखेंगे 1 का है कि हमने यहाँ पे बताया है कि अगर ये रहेगा हमारा विषम संख्या तो इसके पावर में हमें 1 लगाना है, ठीक है। तो इसीलिए करेंगे क्या, हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे 43, 43 के पावर 73, और 73 के पावर क्या लगाना है, तो 1 लगाना, हमने 1 लगा दिया। अब देखिए 43 तो हमारा जैसा के तैसा रहेगा 43, इसको जैसा के तैसा लिखिए। अब देखिए 73 के पावर 1, इसका मतलब है कि 73 1 के बार गुना में है, 73 को जैसा के तैसा लिखिए। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए। अब करेंगे क्या, इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं। रिमाइंडर निकालेंगे 4 से भाग करके, 4 से भाग करेंगे 73 में हम लोग, तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। अब इसी में इसका इकाई अंक को पकड़िए, 43 का इकाई अंक 3 है, इसके पावर 1 चढ़ाइए, काहे कि रिमाइंडर 1 आया है। जब 1 आ गया तो इसका इकाई अंक भी हमारा 3 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 टाइप का क्वेश्चन बन रहा था इस टाइप में, ठीक है। हमने उन सारे क्वेश्चन को देख लिए थ्योरी करके। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर के ओर। 1 नंबर सवाल का कहना क्या है, हालांकि आप लोगों को क्वेश्चन वहां पे दिख भी रहा होगा, ठीक है, बुक का। अब देखिए हमसे बोला जा रहा है कि 31 के पावर 32, 32 के पावर 33, 33 के पावर 34, 34 के पावर 35 रहा होगा, जो कि डॉट डॉट करके दर्शा दिए गए इनफाइनाइट तक। तो हमने क्या आप लोगों को अभी सिखाया है कि इसको देखना, ये हमारा बेस होता है, बाकी बाद ये सारे के सारे हमारा क्या होता है, पावर होता है। इस बेस का इकाई अंक पकड़िए, तो ये हमारा 1 हो गया, ठीक है, इकाई अंक हमारा इसका 1 हो गया। अब देखना है कि इसका पावर हमारा ये वाला सम है कि विषम है, तो सम है, तो सारे पावर को हटाइए, इसी के ऊपर 4 लगाइए, और 1 के पावर कुछ भी रखिए, हमारा 1 ही रहेगा। इसका आंसर क्या हो गया 1। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर सवाल को। 2 नंबर सवाल का क्या कहना है, 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल सीधा सीधा बोला है कि 32 के पावर 32, ठीक है, और 32 के पावर फिर से हमारा क्या है, तो 32 ही है।
हमें इसमें पता करना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, तो एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, ये तो हमारा बेस है, बेस में इकाई अंक 2 है, 2 को यहाँ पे लिखिए। इसका पहला पावर क्या है, 32 है, 32 हमारा सम संख्या है। सारे पावर को हटाइए, इसके बदले में यहाँ पे 4 लगाइए। 2 के पावर 4 का मतलब है कि 2 जो है भैया 4 बार गुना में है, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और 4 चौके 16। हो गया हमारा 6 आंसर। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 2 का हमारा सी हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से आप लोग उसको भी सोल्व कर लिए, सीख लिए होंगे। अब आइए हम लोग 3 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। काफी मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसका जो है क्वेश्चन देखते ही आंसर मार सकते हैं। काहे कि देखिए, इसके बेस में देखिए 36 है, 36 के में इकाई अंक 6 है ना, और 6 के पावर कुछ हुआ है ना, हमारा आंसर 6 होगा। कैसे होगा, आइए उसको देख लीजिए। हमारा देखना है 36 के पावर 36 है ना, इसके पावर 36 देखना है कि बेस का पहला पावर सम है कि विषम, तो हमारा सम संख्या है। सारे पावर को हटाइए, इसके बदले में 4 लगाइए। और 6 के पावर 6 का मतलब 6 के पावर 4 का मतलब है कि 6 जो है भैया 4 बार गुना में है। 6 या 1 36, 6 या 1 36, 36 में इकाई अंक 6 और 6 का कीजिए गुना, 6 1 36, 36 में इकाई अंक 6 आ गया। आप लोग का आंसर हो गया 6। देखिए ऑप्शन नंबर 3 का कौन सा हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा आंसर। ठीक है, अब आइए हम लोग 4 नंबर सवाल की ओर मूव करते हैं। ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन है, या इसका भी आप लोग जो है क्वेश्चन को देखते हुए आंसर मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आप लोग को इसको सोल्व करके बताते हैं। ये हमारा बेस है, बेस में इकाई अंक क्या है, तो 7 है। लिखिए 7। देखना है कि इसका पहला पावर सम है कि विषम है, तो हमारा सम संख्या है। सारे पावर को हटाइए, इसके बदले में 4 लगाइए। और 7 के पावर 4 का मतलब है कि 7 जो है भैया 4 बार गुना में है। कितने बार गुना में है, तो 4 बार गुना में है। 7 7 49, 49 में इकाई अंक 9, 7 7 49, 49 में इकाई अंक 9, इसमें भी इकाई अंक 9, 99 के 81, 81 में इकाई अंक 1 हो गया। आपका इकाई अंक हो गया 1 आंसर। आपका देखिए 4 का आंसर कौन सा है, 4 का आंसर ए में है आपका 1, देखिएगा ऑप्शन हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आइए हम लोग 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल का कहना है कि हमारा लास्ट और सबसे फास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। काफी आसान क्वेश्चन यह बनाने का है, तरीका इसका देखिए। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि n एक धनात्मक संख्या है तो इतना दे रखा है। ठीक है, हमसे अब बोला है का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, हमसे इसमें बोल दिया है कि n जो है हमारा धनात्मक संख्या है। क्या बोला है, n जो है n, ये n जो है हमारा धनात्मक संख्या, यानी कि ऋणात्मक नहीं लेना है, धनात्मक संख्या ही लेना है। ठीक है, धनात्मक संख्या में आप लोग n का मान कुछ भी ले सकते हैं, धनात्मक यानी प्लस में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए प्लस में होने का मतलब है कि n के जगह 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, चाहे 65 66 100 200 कुछ भी लीजिए मान, इसका आंसर सेम आने वाला है। देखिए हम लोग करते क्या है, जब n का मान बोला है ना धनात्मक, तो हम लोग करते क्या है कि n का मान हम लोग 1 ले लेते हैं। ठीक है, n का मान हम लोग 1 लेंगे ना, तो ये हमारा 3 जैसा का तैसा रहेगा, ये 4 होगा। गुना में n है तो n के जगह हम लोग 1 लेंगे, मानते हैं हमारे यहाँ पे 1 होगा गुना में, अब प्लस में 1 यहाँ लगाइए, प्लस का साइन, 2 हमारा जैसा का तैसा रहेगा। ठीक है, इसके बाद सुनिए, ये 4 है तो हमारा जैसा का तैसा रहेगा, गुना का लगेगा साइन, n का मान 1 रखना है तो 1 रखिए, प्लस में 2। अब ध्यान दीजिए, देखिए 3 के पावर क्या होगा, 4 एकम 4 और 4 में 1 को जोड़ दीजिए, क्या होगा 5, तो 3 का पावर हमारा 5 हो गया। प्लस का साइन यहाँ तो प्लस का साइन, ये 2 है तो हम लोग यहाँ 2 को उतारेंगे। देखिए 4 एकम 4 और 4 2 6, 2 के पावर हमारा 6 हो गया। इसको हम लोग करते क्या है, 4 से भाग दे के इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं। 5 में करेंगे 4 से भागा तो 1 बचेगा, 6 में करेंगे 4 से भागा, रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा। अब देखिए 3 के पावर कितना तो 1 होगा, प्लस 2 के पावर कितना तो हमारा 2 ही रहेगा। 3 के पावर 1 का मतलब क्या है कि ये हमारा 3 ही रहेगा, और 2 के पावर 2 का मतलब है कि ये हमारा 4 होगा। अब देखिए 4 4 और 3 क्या होगा तो 7, आप लोगों का 7 हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कौन में है आप लोग उसको देख लीजिएगा, अब इसको आंसर लगा लीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया था, 7 हो गया। चाहे तो आप लोग n के जगह 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन प्लस में होना चाहिए मान। सबका आंसर आप लोगों का 7 ही आने वाला, इससे बेसी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।